पुरंजय सिंह ने लिखा है, क्या प्राण और श्वास दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग? कृपया स्पष्ट करें। सांसें जो हैं वो प्राणों की संवाहक है, कैरियर। सांसों में घुलकर या सांसों पर सवार होकर या सांसों को माध्यम बनाकर प्राण ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है, यात्रा करती है। इसीलिए ऑक्सीजन को हम प्राण वायु कहते हैं। मूलतः तो आशय ये होता है कि जो हमको प्राण देता है, लेकिन हमको प्राण क्या देता है? वो सूक्ष्म सर्वव्यापी प्राण ऊर्जा। तो जो पूछा है कि वो एक ही हैं या अलग अलग हैं, ठीक ठीक अर्थों में वो अलग हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इस तरह संबंधित हैं कि एक भी रुक जाए अगर, तो दूसरा ज़्यादा देर अपना काम नहीं करता। तुम्हारी सांसें रुक जाएं तो प्राण तुम्हारे भीतर अपना काम करना बंद कर देते हैं। तुम्हारे प्राण काम करना बंद कर दें तो तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं। तो हमारी जो सांसों की व्यवस्था है और जो हमारे भीतर प्राण की गति है, उनका अंतर संबंध बहुत गहरा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए जब हम सांसों को एक विशेष ढंग से प्रयोग करते हैं तो उसको प्राणायाम कहते हैं, यानी कि प्राण को विस्तार देना, प्राण को एक विशेष गति देना और अपने जीवन को ज़्यादा स्वस्थ और संतुलित बनाना। हैं अलग, लेकिन उनका संबंध इतना गहरा है कि दोनों एक दूसरे के साथ ही संचालित होते हैं। तो अपनी सांसों का उपयोग करें, उनके प्रति जागें। जितना अपनी सांसों के प्रति सजग होंगे, उतना ही अपने प्राणों के प्रति भी सजग होंगे और प्राणों को ज़्यादा शुद्ध बनाने का काम भी कर पाएंगे। जैसे विपश्यना में हम सांसों पे जागते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, तो ये भी अपने प्राणों को शुद्ध बनाने की एक प्रक्रिया है और अपने प्राणों में प्रवेश की एक प्रक्रिया है, या अपने जीवन में प्रवेश की प्रक्रिया है। तो इसलिए बहुत ही स्पष्टता से इसको समझें। अलग होते हुए भी उनका अंतर संबंध बहुत गहरा है। सीधे सीधे प्राण पर काम करना कई बार संभव नहीं होता। कई यौगिक और तांत्रिक प्रक्रियाओं में उसके उपाय हैं, लेकिन अपनी सांसों पर हमेशा काम किया जा सकता है, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, और उससे हम अपने प्राणों को शुद्ध, सहज और निर्बाध बना सकते हैं। तो उस पर प्रयोग करें।